ये तो महिला है। कहती है भैया घूंघट में रहते हैं, शर्म, लाज, हया इन सब की मूर्ति कहलाते हैं। भारत की संस्कृति में कहा जाता है औरतों की मर्यादा, मान सम्मान के बारे में। मैं भी एक ईंट का बना हुआ, लेकिन ये सब तो जानता हूँ कि महिलाओं की इज्जत सबसे बड़ी होती है। अरे कैसी इज्जत, कैसा सम्मान, घूंघट तो किया, जब यह दिखा के पीछे बैठ गया तो कैसा सम्मान, तो कैसी शर्म, कैसी हया, कैसी लाज। तब शर्म नहीं आई, तब हमारे आंखों की पानी, हमारे दिल का, हृदय का हया कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो मान सम्मान। अरे इनसे कहते हैं भैया मूंछ टाइट किए, कॉलर टाइट किए। हमारे घर की औरत अगर बाहर गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोई ना होगा। और भाई हमारे घर की बहू बेटियों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भैया हम उसका टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। ठीक इतना सम्मान के लिए हेकड़ी बांध के चल तो दिए। अपने ही घर की बहू बेटियों को सुबह में कहते हैं भैया जल्दी चल, जो सबेर होता नहीं तो उजला हो जाए। वही घर की बहू मुंह ढके बाहर जाती है और पिछवाड़ा खोलती है और बैठ जाती है। फिर उसके बाद जो लोग आगे पीछे से आते जाते रहते हैं उनकी नजर कहाँ पड़ती है, आपके उस खुले अंग पे। कहाँ पड़ती है, खुले अंग पे, आपके उस खुले अंग पे। तो क्या हमारा सम्मान वहाँ पे बच जाता है? नहीं। हम अपने लाज को बचा पाते हैं? नहीं। अपने लाज को वहीं पे नीलाम करके चले आते हैं अपने घर में। तो इन्हें शर्म नहीं आती, तो इस मर्द को शर्म नहीं आती कि जो हेकड़ी मार के और काला टाइट करके चलते हैं, तो इन्हें तो वहीं पे गड़ के मर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? चाहिए। जिस घर की बेटी बहू खुले में शौच करने अपने आधे अंग को दिखाने के लिए जा रही है, वैसे मर्द को तो मूंछ टाइट करना और कॉलर टाइट करना शोभा नहीं देता, नहीं देता। कहते हैं एक कवि जा रहे थे, हमने सुना क्या कि हम तो शौचालय है भैया, कहीं भी खड़े रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? हाँ। तो एक कवि थे तो कह रहे थे मनुष्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें, तो हम क्या सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे थे मनुष्य हो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मनुष्य हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। पहाड़ को मैं तोड़ दूँ, पहाड़ को मैं तोड़ दूँ, हवाओं का रुख मोड़ दूँ, पहाड़ को मैं तोड़ दूँ, हवाओं का रुख मोड़ दूँ। मनुष्य हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मनुष्य हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। वाह मनुष्य वाह, क्या ये मनुष्य कहलाएगी? नहीं। कहलाएगी? नहीं। नहीं कहलाएगी। ऐसी मनुष्य क्या है? अरे क्या है? अरे सबसे बोलो क्या है? है। ऐसी मनुष्य है। मनुष्य ना कहलाओगे आप तो उस जानवर से भी बदतर हो। बिल्ली का नाम सुना है? हाँ। वो क्या करती है? आपके घरों में शौच तो कर देती है, लेकिन उसे क्या करती है? ढक देती है। और किस चीज से? अपने पैरों से ढक के आती है, और जब तक ढकती रहती है जब तक उसकी बदबू आना बंद नहीं हो जाती। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? खुले में रखते हैं। अरे भैया खुले में गए, किसी के खेत में बैठे और पिनपिना के भैया हमारे खेत छोड़े, दूसरे कहाँ बर्बाद हो चाहे कुछ हो, आप वो कुछ ना करोगे, बर्बाद हो चाहे ना हो, लेकिन बीमारी को निमंत्रण जरूर दे के आएंगे। क्या करके आएंगे? जरूर देकर आएंगे। बीमारी को निमंत्रण दे के आएंगे। उससे जो मक्खी बैठेगी उसी के माध्यम से वो मक्खी आपके घरों तक जाएगी, आपके खाने तक जाएगी, और उस खाने को आप खाएंगे, उसके बाद आप बीमार होंगे। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 30% तक हमारे महिलाओं के साथ में ये जो सबसे महिलाओं के लिए बुरा चीज होता है रेप, वो हमारे केवल खुले में शौच के कारण होता है। किसके कारण? खुले में शौच के कारण। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शौचालय बनाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, शौचालय बनवाना चाहिए, और इन्हें समझाना चाहिए कि जिस महिला के, जिस बहू के, जिस बेटी के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, तो उनके सम्मान के लिए कम से कम घर में शौचालय बना लीजिए। एक बार की बात मैं बताऊं आप लोगों को कि भगवान जा रहे थे, कहे हे नारद जाके देख के आ मनुष्य लोक में हो क्या रहा है। आए भैया नारद जी, सब तो अच्छा लगा, लेकिन उन्हें एक चीज अच्छा नहीं लगा। सब कुछ अच्छा लगने के बाद एक चीज अच्छा नहीं लगा। क्या? उन्होंने देखा किनारे किनारे शौच पड़ा हुआ है, और वो नाक दबाए और गए, और उसके बाद आए तो कहे हे नारद क्या हुआ पृथ्वी लोक पे? बोले हे नारायण
हैं। मैं आपको क्या बात बताऊं, क्या हुआ वहाँ पे? मनुष्य तो बड़ी बड़ी बातें करने वाला निकला, बड़ी बड़ी चीजों को बनाने वाला निकला, लेकिन सुधार नहीं आया, और वो तो और प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नीचे गत में चला जा रहा है। भगवान बोले कैसे नारद? बोले देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ठीक, यही बदला इंसान, यही बदला इंसान, मेरे समझ से तो नहीं बदला। बीमारियों को निमंत्रण देने के लिए हम खुले में शौच करने तो चले जाते हैं, ये नहीं सोचते जो हमारे घर का पैसा है वो अपव्यय हो जाएगा। इससे हमारे घरों में 80% जितनी भी छोटी बीमारियां हैं वो दावत के तौर पे हमारे घरों में आ जाएंगी। कर्ज करेंगे भैया, लेकिन अपने घर के बच्चों का दवा तो करवाएंगे जरूर, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि उसी पैसे का हम 4000 रुपया लगा के शौचालय का प्रयोग करें या शौचालय बनवा दें, ये नहीं सोचेंगे। अरे दादाजी को जरा हमसे बात करना है। अरे दादाजी जरा उठ के आइए तो। कहाँ भैल? अरे तनी इधर आओ, इधर बोलो। अरे पूछत भाई तनी अपने लड़का का बियाह करबा तक काका करबा? अरे लड़का का बियाह इज्जत वाली बात है, बहुत धूमधाम से करब। ओहो, धूमधाम मगर करबा काका? अरे का करे के ना, बारात ले चलब न, उमिन का कंजला आजकल ले चले बते डीजे, ओके ले चलब। डीजे? अरे बाप रे, और? अरे और का, नाच ले चलब। अच्छा, और ततोही पदे गहना गहना साड़ी सब पे ले जाए के बाद, ओकरे बाद जब घरे आई पतो तो पूरा बिरादरी के गांव वालन के भोज कराई। अच्छा अच्छा, तो ये पूछा थी कि एकर का पैसा सरकार देही? सरकार का दही अपने क्या से लगाई कि सरकार दही? ओहो, मतलब अपने क्या से लगी था कैसे हो गया? अरे एकदम कहीं से भी व्यवस्था करके ब्याह करो ना, इज्जत वाली बात है। ओह, बैठ जा दादाजी। दादाजी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइएगा। ये बेटे की शादी करेंगे, बहू के लिए गहने करेंगे, बहू के लिए कपड़े करेंगे, बहू के लिए शौचालय नहीं बनवाएंगे भैया। सब कुछ करना कर्जा करके, उसके लिए प्रधान जी से नहीं मांगेंगे प्रधान जी हमको दीजिए, उसके लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन जब शौचालय की बात आती है तो कहेंगे कि प्रधान जी देंगे भैया तब तक बनवाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनवाएंगे शौचालय। काहे ऐसी बात आ जाती है जब शौचालय की बात आती है? तो क्यों ऐसा सोचते हैं हम? जब हमें भूख लगती है तो क्या खाने के लिए आप प्रधान जी से मांगते हैं? नहीं। प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं? नहीं। जब ये सब चीजें हम किसी से मांगने के लिए नहीं होते हैं, तब हमें जब शौचालय का प्रबंध करना होता है तो क्यों किसी के ऊपर निर्भर क्यों हो जाते हैं? मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि शौचालय के लिए किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कहावत है, अरे जहाँ सोच वहीं शौचालय, पहले सोच मिल जाइए फिर शौचालय तो अपने आप बन जाएगा। अपने शर्म, अपनी हया, अपनी लाज बचाने के लिए हमें ये कदम सबसे पहले किसको उठाना है? हमें उठाना है। कान का झुमका, गले का हार नहीं पहनेंगे, लेकिन शौचालय का प्रयोग करेंगे और सबसे यही कहेंगे कि हम बाहर नहीं जाएंगे, अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत को नीलाम करने बाहर नहीं जाएंगे। हम शौचालय में जाएंगे, आज बनवाइए, अभी बनवाइए, गड्ढा ही खोदिए, कपड़े से ही रखिए, लेकिन हम घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने शहर में जहाँ आप रहते हैं, आप सबको यही संदेश दें कि अपने खुद स्वच्छ रहिए, दूसरों को स्वच्छ रखिए, बीमारी से मुक्त रहिए, शौचालय का प्रयोग करिए और शौचालय का सारे लोग प्रयोग करिए। बहुत धन्यवाद। हम लोग शपथ लेंगे। हम देश प्रधानमंत्री देखो बच्चों, यहाँ पे जो अध्यापक लोग हैं, जितने टीचर्स, जो भी प्रांगण में व्यक्ति हों, बैठे बता दो। शपथ का तात्पर्य होता है कि आज के बाद उस वचन में आप फंस जाएंगे। जिस तरह से भगवान के सामने या किसी को साक्षी मानकर आप कसम खाते हैं, तो शपथ और कसम दोनों बराबर होता है। तो आज से आप लोग
इस सरस्वती का जो मंदिर है, यहाँ पे आज शिक्षा ग्रहण करने आए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आप लोग एक नए आंदोलन में जुड़ रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था, जब आज़ाद हुआ, उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे आपको ना पड़े। ठीक है ना? एक वक्त का खाना आप कुर्बान कर दो और दोनों की मेरे घर में शौचालय बनवाइए, तभी हम और दूसरा काम करिए। तो आज हम लोग शपथ लेंगे भगवान का और सरस्वती माँ का। आप सभी लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा गैप बना लो, थोड़ा सा आगे पीछे दोहराएंगे। ठीक है? ठीक है। पीछे सभी बच्चे चुप रहेंगे, सभी लोग सावधान अवस्था में, जिस तरह से आप राष्ट्रगान गाते हैं उसी रूप में रहेंगे और हाथ आगे बढ़ा दीजिए अपना। आज ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ लेती हूँ कि आज के बाद खुले में शौच नहीं करेंगे, नहीं करूँगी तथा अपने आसपास के लोगों को खुले में शौच करने के लिए रोकूंगा तथा भविष्य में इस अभियान इस कुप्रथा को समाप्त करने में अपना 100% सहयोग दूंगा। जोर से बोले, जय स्वच्छता, जय भारत। कभी खुले में शौच करे जाए, कभी खुले में शौच करे जाए, बोलिएगा, कभी खुले में शौच करे जाए, कभी खुले में शौच करे जाए, कभी खुले में शौच करे जाए, कभी खुले में शौच करे जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। धन्यवाद। अरे यार राजकुमार जी, जब ये स्टेज पे इतना बोल सके, आप लोग गांव में जाते हैं तो कैसी व्यवस्था होती है, कौन व्यवस्था करता है इसके बारे में? जी, हमारे टीम में 9 लड़कियां हैं और 4 पुरुष हैं। मतलब हमारे ABRC सर को लेकर के 4 पुरुष हैं। और जब हम किसी गांव में जाते हैं नाटक के लिए, तो जो गांव के प्रधान जी होते हैं, तो सबसे पहले जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सर हमारे राजकुमार शर्मा जी हैं, वो बोल देते हैं, वहाँ पे सूचना दे देते हैं और उसके बाद हम उस गांव में जाते हैं और पूरे गांव की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान जी करते हैं और हम नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।